नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज हमारे साथ पूरा अग्रवाल समाज है। आप टीवी और कैमरे के माध्यम से भी देख सकते हैं। अग्रवाल समाज इस बार तैयार है 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर। लगातार 18.5 साल बीजेपी सरकार रही पूरे मध्य प्रदेश में, और यहाँ 1.5 वर्ष कांग्रेस सरकार रही, और यहाँ से सदर विधायक आलोक चतुर्वेदी रहे। अग्रवाल समाज लगातार अपनी समस्याएं सुनाता रहा। राजनीतिक समस्याएं हैं, कुछ अन्य समस्याएं हैं, उनमें से अग्रवाल समाज से हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे एक एक करके, वो अपनी समस्याएं बताएंगे और 2023 चुनाव को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है, इस बातों को भी वो खोल कर बताएंगे। क्या नाम है भाई साहब? मनीष अग्रवाल हमारा नाम है जी। हमारी अग्रवाल समाज की समस्याएं तो वैसे नहीं है, क्योंकि अग्रवाल समाज सब व्यापारी वर्ग इसमें ज़्यादा रहता है। लेकिन हमारी सरकार से हम लोगों ने कई बार देखा कि व्यापारियों को बहुत ज़्यादा सताया जाता है, चाहे वो व्यापारी के लिए चाहे गुंडे हो और चाहे सरकार के छोड़े हुए बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो व्यापारियों का शोषण करते हैं। अग्रवाल समाज एक सीधा साधा व्यापारी वर्ग है, तो बहुत सीधे साधे बिल्कुल अपने आराम से काम करने वाला समाज है। लेकिन कई बार ऐसा हम लोगों को सामना करना पड़ा, तो हमारी सरकार से और जो भी है राजनीतिक उसमें हमारी सरकार से यही है कि हमारे लोगों को परसेंटेज हमें सीटें मिलना चाहिए हम लोगों को चुनाव लड़ने के लिए। क्योंकि हमने देखा पूरी विधानसभा में, आप उठा के देख लें, मुश्किल से अग्रवाल मुश्किल से 2-3 विधायक भी नहीं होंगे पूरे MP में। तो हमें कुछ नहीं चाहिए, सब संपन्न है अपने आप में, लेकिन हमें सरकार में हिस्सेदारी चाहिए। तो क्या जातिगत जनगणना जो बिहार में हो गई उसको लेकर आप बात कर रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग जातिगत में कभी नहीं पढ़े, क्योंकि जातिगत में पढ़ते तो आज आपने देखा 25 साल 30 साल से, अभी 15 साल से मोदी जी भी हैं, तो अग्रवाल समाज पैसा भी और धन और तन और मन सबसे हम लोग सहयोग करने वाले हैं। कभी हम लोगों ने ऐसा नहीं कहा। लेकिन आज की व्यवस्था सरकार की हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ पर भी देखो आप जातिगत के हिसाब से ही सीटें मिल रही हैं, और हमारे अग्रवाल समाज को एक भी सीट नहीं मिलती। तो हमें हमारी सरकार से, कोई भी सरकार बने, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, हम लोगों को इससे मतलब नहीं है। हमारे लोगों को सीटें मिलना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, चाहे वो वार्ड पार्षद हो, चाहे उठा के आप कोई भी देखें, सांसद हो चाहे MLA कोई भी हो। हमें सरकार से ये चाहिए कि हमें भी सरकार में हिस्सेदारी चाहिए। अभी नगर पालिका का भी चुनाव हो गया है, उसमें अग्रवाल समाज कितना वंचित है? अग्रवाल समाज को एक भी टिकट नहीं मिली। नहीं, एक टिकट मिली है। एक टिकट मिली, वो गुप्ता जी है, धीरज गुप्ता जी को, उनको टिकट मिली। बहुत सी अग्रवाल थे, जीत सकते थे, लेकिन सब जगह बस आपने देखा होगा पिछले 5 साल से सिर्फ जातिवाद पर राजनीति होती है। अग्रवाल समाज के साथ पूरा शोषण होता है। अग्रवाल वोट दें, नोट दें, तन दें, मन दें, धन दें, सब देते हैं अग्रवाल, लेकिन सीटें नहीं मिलती। आप किन चीजों को लेकर बात करेंगे और है क्या है आपकी अपेक्षा? अरुण भाई से थोड़ी सी रखो। क्या है आपकी अपेक्षाएं, क्या है, क्या चाहिए? सरकार को चाहते हैं कि जो भी घोषणाएं की जाए उन घोषणाओं को पूरा किया जाए। खाली घोषणा करने से कुछ नहीं होता। हमारे छतरपुर ज़िले में अभी 10 साल में NTPC का भी बनना था, वो नहीं बना है। सरकार ने 5 साल पहले मेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी, अभी उसका काम शुरू हो रहा है। यूनिवर्सिटी की घोषणा 8 साल पहले हो गई थी, आज तक उसकी ईंट नहीं रखी गई है। घोषणा करने से तो कुछ होता नहीं, ज़मीन पे भी काम दिखना चाहिए। जो भी सरकार आए, जो भी विधायक आए, वो काम करे। वोट मांगने के वक्त तो 4 साल के बाद सब लोग आ जाते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर जातिगत भी दिखाने लगते हैं कि जातिगत करना है। कि अगर जातिगत गणना से करेंगे, सब लोग अगर अपनी हिस्सेदारी मांगने लगेंगे, तो फिर क्या होगा देश का? आरक्षण को आप बांट देंगे फिर क्या? सरकार ने अभी सुप्रीम कोर्ट ने 50% आरक्षण की व्यवस्था की है। अगर जातिगत गणना के अनुसार बांटा जाएगा तो 100% पूरा आरक्षण देना पड़ेगा। उसमें क्या होगा? जो अच्छे स्टूडेंट हैं, पढ़ने में होशियार हैं, उनको मिलेगी नहीं, क्योंकि आरक्षण है। आरक्षण की व्यवस्था ही समाप्त होनी चाहिए। गरीबी और जो असहाय है उनको आरक्षण मिलना चाहिए। गरीबी के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर आरक्षण। आर्थिक स्थिति के हिसाब से आरक्षण की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना के आधार पर नहीं होना चाहिए।
जी भैया, इस बार युवाओं के मन में क्या है? जैसे अग्रवाल समाज से आप आते हैं। सर, अग्रवाल समाज से हम लोग आते हैं। अग्रवाल समाज को ना ही कुछ मिलता है हम लोगों को, ना ही हम लोगों को ज़रूरत है। जो हम लोग व्यापारी वर्ग के लोग हैं, हम लोगों को मात्र कुछ नहीं, सरकार का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होता है। जैसे कि अभी हमारे समाज की थोड़ी सी समस्या है, मंदिर के बाहर मांस मंडी लगती है, ना सरकार कभी कोई एक्शन लेती है इसमें। हम लोग आवेदन भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, हाँ हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। इससे क्या मतलब, आज वोट बैंक की बारी आएगी, युवाओं को आगे किया जाएगा, सामाजिक सभाएं की जाएंगी। आज व्यापारी लोग हर तरीके से परेशान हो रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है मार्केट में, अधिकारी लेवल पर परेशानियां हो रही हैं। राजनीतिक कोई हाथ नहीं लगाया जाता, केवल बड़ों का सपोर्ट किया जाता है, छोटे वर्गों को कभी साथ नहीं दिया जाता है। और महंगाई का दौर, बाजार में मंदी का दौर इतना कर रहा है कि आप देख सकते हैं बाजार की हालत है भी, तब भी यही मार्केट की हालत है। और यही मतलब राजनीतिक का इसका काफ़ी फर्क पड़ने वाला है। इस बार ललिता यादव को छतरपुर से टिकट मिला है, 2 बार पहले वो विधायक रही हैं यहाँ से। इस बार उनका कहना है कि हम अच्छा विकास करेंगे, तो क्या विकास? देखो, बीजेपी का शासन ऐसा शासन है कि हम लोग अग्रवाल परिवार से सारे लोग हैं तो बीजेपी के। अब ये नहीं कह सकते, ये तो जनता का है कि किसको क्या करना है। जो कोई अच्छा काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा। जो कोई अच्छा काम करेगा उसको वोट देंगे। हमारे साथ और हैं क्या क्या है इस बार आपको क्या 2023 विधानसभा चुनाव क्या होना चाहिए, क्या नहीं? भाई, विधानसभा चुनाव एक राजनीतिक संकलन है, हमेशा 5 साल में भारत सरकार के माध्यम से कराया जाता है। इसमें छतरपुर की जनता देखते हैं अपने इस साल को मत देती है, तो आने वाला समय को बताएगा। हाल में भी हम देखा जाए तो आने वाले 15 तारीख को समाज के राजा अग्रसेन जी का जन्मोत्सव संपूर्ण छतरपुर भ्रमण में निकाली जाएगी इसकी शोभा यात्रा। उसके तात्पर्य वो ये कहेंगे कि हमारे अग्रवाल समाज का मंदिर है, जो महालक्ष्मी मंदिर है, जो कि हमारी कुल माता कहलाती है, उन्हीं के मंदिर के बाहर यहाँ पर मांस मदिरा का प्रोग्राम कराया जाता है, जिसकी खबर शासन को काफ़ी समय पहले से है। उसके बारे में शासन को इस बात से अवगत नहीं कराया गया है। मुझे कहा गया है कि इसके बारे में अलग कराया जाए, लेकिन शासन का कभी आज तक ऐसा कुछ रुझान समझ में नहीं आया है। तो मैं शासन से पहली मांग यही रखता हूँ समाज को उसे और अपनी ओर से कि इस मांस मदिरा का सेवन हमारे मंदिर के बाहर से अलग कराया जाए, क्योंकि माता महालक्ष्मी से अग्रवाल समाज की नहीं है। कहा जाए तो सभी समाजों के लिए माता महालक्ष्मी बेरोजगारी बेरोजगारी तो युवाओं के ऊपर ही रहता है। भाई, बेरोजगार आज की स्थिति में कोई नहीं है मेरी ओर से। भाई, आपके पास 2 हाथ 2 पैर है, करें काम। सरकार है, ठेका थोड़ी ना रखा है भाई, काम करना। सरकार फ्री की योजनाएं बहुत सारी, ये गलत है। योजनाओं की आवश्यकता नहीं है आज के दौर में, युवाओं को कार्य की आवश्यकता है। सरकार कार्य कराए तो ज़्यादा अच्छा, योजनाओं की जरूरत नहीं है। जैसे कि अभी लाडली बहना योजना, ये सब बंद होनी चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है आज की लोगों को किसी प्रकार की। फ्री अनाज, फ्री अनाज बिल्कुल बंद होना चाहिए। हम तो सबसे कहेंगे सबसे अच्छा है भाई शासन सरकार सबको एक कार्य मुहैया कराए, बहुत अच्छा है। विभिन्न योजनाओं से कितना काम चलने वाला है। फ्री की कोई भी योजना नहीं होनी चाहिए भाई। शासन की सबसे दुरुपयोग योजनाएं हैं, शासन दे रही है। हमारी तरफ से सारी योजनाएं सारी। अभी कांग्रेस इस बार लगातार 100 यूनिट ये भाई आप ये जो जितनी भी योजनाएं हैं शासन की या आने वाले राजनीतिक दलों की, हम यही कहेंगे कि ये सिर्फ चुनावी प्रलोभन है। आने वाले समय में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ना कुछ ऐसा होता है। यदि होता भी है तो वो कहीं और से नहीं, आपसे ही होता है। इसलिए फ्री की योजनाएं भाई, योजनाएं सारी बंद होनी चाहिए। सबसे अच्छा है कि भाई लोगों को कार्य दें, उनका विकास हो। योजनाओं से विकास नहीं होता है, कार्य से विकास होता है। लोगों को फ्री की योजनाओं का लाभ नहीं शासन को देना चाहिए, और शासन को फ्री की योजनाओं का लाभ नहीं देना चाहिए, ताकि अगर लोगों को, युवाओं को रोजगार देना है तो कुछ रोजगार स्थापित करवाएं। सबसे बड़ी बात यहाँ निकल के आई है मांस मंडी की बात है, जो मंदिर परिसर के बाजू में है। और लोगों का ये कहना है जो फ्री की शासन रेवड़ियाँ बांटती है, ये नहीं बांटती सरकार। तो रेवड़ियाँ जो सरकार बांट रही है, इसमें अब सरकार की अपनी योजनाएं हैं। बाकी हम लोगों का तो यही है, युवा वर्ग को नौकरियां मिले, व्यापार भी मिले। सरकार को ऐसे उद्योग धंधे लगाना चाहिए कि
कि जिससे युवाओं को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। सरकार पैसा बांट रही, सब चीज़ें फ्री तो कर दिया है सरकार ने, लेकिन उससे क्या है, लोड बढ़ता जा रहा है, बड़े व्यापारियों पर लोड आ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। तो सरकार क्या कर्ज की दौड़ रही है? निश्चित ही सरकार पर कितना कर्ज है, अरबों खरबों रुपए का कर्ज होता चला जा रहा है और कहीं ना कहीं इसमें व्यापारी को ही सताया जाता है। बांटना उन्हें है, लगना पैसा व्यापारियों को है। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। इस बार अग्रवाल समाज क्या सरकार की दूरियां बनाएगा या अन्य सरकारों की अब इसका अपेक्षाएं या योजनाओं से प्रभावित होगा? इसका तो हम देखो ऐसा अभी कुछ नहीं बोल सकते। अभी चुनाव का अभी संगठनात्मक कल ही डेट आई है, अभी सब विचार करेंगे, सरकार अपना विचार करेगी, समाज अपना विचार करेगा, सब बैठेंगे, आपस में विचार होंगे कि किस तरफ सरकार समाज को जाना है। कि आपने बीजेपी और कांग्रेस दोनों का सत्ता है कि अन्य दल पे तो नहीं चल जाएगी? अन्य दल अब इस पे विचार होगा, जो अग्रवाल समाज जो व्यापारियों के हित में काम करेगा उसके साथ हम लोग जाएंगे। ये थे हमारे साथ अग्रवाल समाज के नगर अध्यक्ष। उनका कहना है कि जो भी सरकार व्यापारियों के साथ रहेगी उसके साथ अग्रवाल समाज जाएगा। अग्रवाल समाज का ये भी उनका कहना है बड़ा कि आप उद्योग होना चाहिए, युवाओं को नौकरी होना चाहिए, ना कि फ्री की कोई रेवड़ियाँ बांटे सरकार, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी या अन्य दल। छतरपुर से TV9 के लिए प्रदीप सिंह।